यूरोपीय संघ की सीमा यहाँ खत्म होती है। ये बाढ़ पोलैंड को बेलारूस से अलग करती है। शरणार्थियों को रोकने के लिए 2021 में बनाई गई थी। ये एक नेचर रिजर्व से होकर गुजरती है। बिएलोविसा जंगल यूनेस्को विरासत की अपनी पहचान गंवा सकता है। क्या यूरोप प्राकृतिक संरक्षण के साथ अपनी सुरक्षा नीति का तालमेल बना सकता है? यूरोप का आखिरी आदिम जंगल 1400 वर्ग किलोमीटर में फैला है। संरक्षणविद उसकी निगरानी कर रहे हैं। मैंने नोट किया है कि जिन खास जगहों पर मुझे जानवर दिखते थे वे अब गायब हो चुके हैं। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी लोग थे, तो उसका असर पड़ा है। बिएलोविसा जंगल करीब 10,000 साल पुराना है और यूरोप का अब तक मौजूद सबसे पुराना जंगल है। उसका 1/3 हिस्सा पोलैंड में और 2/3 हिस्सा बेलारूस में है। 1979 में उसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। हल्का हरा हिस्सा पोलैंड का नेशनल पार्क है जो पूरी तरह संरक्षित है। 2021 में पोलैंड ने जंगल के बीच से सीरिया, अफगानिस्तान और अफ्रीकी देशों से आने वाले हजारों लोगों को रोकने के लिए जंगल के बीचों बीच एक बाड़ लगाई थी। पोलैंड के मुताबिक रूस प्रवासियों को बेलारूस के रास्ते यूरोपीय संघ में दाखिल करा रहा है क्योंकि वो यूरोपीय संघ को राजनीतिक रूप से अस्थिर करना चाहता है। कातरजीना नोवाक सीमांत इलाकों की पर्यावरणीय स्थितियों की जानकार हैं और प्रकृति पर सीमा विस्तार के प्रभावों पर रिसर्च करती हैं। वो प्रभावों को दर्ज करती हैं। पेड़ खत्म हो चुके हैं, जानवर कुचले जाते हैं, प्लास्टिक का कचरा जमा होता है और एक जंगली भैंसा बाढ़ के पार अपने झुंड से अलग हो जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि बीचों बीच कोई चीज खड़ी कर दी गई। इंसानी गतिविधियां और रखरखाव और अतिरिक्त किलेबंदी भी चल रही है। हम लोगों ने ये मल्टीपल बैरियर सिस्टम बनाया है जो अब जानवरों की आवाजाही में बाधा बन गया है, जो अंततः उनकी जेनेटिक बनावट में भूमिका निभाएगा। 5000 गार्ड और सैनिक जंगल से गुजरने वाली 50 किलोमीटर लंबी बाड़ की चौकसी करते हैं। जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि हाल के महीनों में कितना ज्यादा काम यहाँ पर किया गया है। ज्यादा कटीले तार, ज्यादा कैमरे, ज्यादा निगरानी। 2025 में सफल क्रॉसिंग्स की संख्या नाटकीय रूप से गिर गई। पोलैंड की सरकार ने यहाँ शरण पाने के अधिकार को स्थगित कर दिया है। प्रवासी लोगों और सहायता संगठनों को वापस बेलारूस में धकेले जाने की खबरें हैं। कुछ मीटर दूर शरणार्थियों के मददगार वॉलंटियरों के गर्म कंबलों से लदे पिट्ठू और खाली बोतलें पड़ी हैं। कातरजीना नोवाक यहाँ प्रकृति की हिफाजत करना चाहती हैं। वो मानती हैं कि सीमा के पहरेदारों के साथ बेहतर सहयोग से जंगल और लोग दोनों सुरक्षित रहेंगे। हमें सीमा पर जंगली जानवरों को खाना देना बंद कर देना चाहिए, जिससे कि एक ही जगह पर जानवर और लोग एक साथ जमा न होने लग जाएं और वहाँ कोई बीमारी न फैल जाए। शोधकर्ता कहते हैं कि सीमा सुरक्षा और प्राकृतिक संरक्षण को और ज्यादा मिलकर काम करना चाहिए और इसमें पर्यावरण की पारदर्शी निगरानी भी शामिल है। तभी बिएलोविसा नेशनल पार्क की पारिस्थितिकीय विविधता आने वाले 1000 साल तक बनी रह पाएगी।